वृंदावन पहुंचे प्रेम सिंह जी, वहां उन्होंने भी भगवत भजन किया और भगवान कृष्ण की प्राप्ति की है। यहाँ भगवत भजन कर रही है रत्नावती जी। उस भूखे खूंखार शेर को भेजा गया और प्रातः काल था, महारानी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की थाल लेकर भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर जा रही थी। और उसी समय उन सेवकों ने, सैनिकों ने भूखे शेर को छोड़ दिया। दासी मोहिनी ने देखा कि महारानी की ओर शेर जा रहा है, तो महारानी को आवाज दे रही है, महारानी सिंह 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 है, सिंह है, सिंह है। और महारानी को सुनाई दे रहा है, नरसिंह है, नरसिंह है, नरसिंह है, नरसिंह है। भगवत भक्त से भावित इस ओर मंदिर की ओर जा रही थी और जो ही सिंह है, सिंह सुनाई दिया, लेकिन महारानी को तो नरसिंह है, नरसिंह है सुनाई दे रहा है। मंदिर की ओर तो नहीं बढ़ी, पूजा की थाल लेकर शेर की ओर बढ़ चली जा रही हैं। शेर के समक्ष पहुंची तो ऐसी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव उस शेर के ऊपर पड़ा कि वो शेर अपनी गर्जना भूल गया। गौ माता की भांति सीधा सहज होकर मां रत्नावती जी के समक्ष बैठ गया। और यहाँ रत्नावती जी पूजा की थाल जो लिए थी भगवान की पूजा के लिए, उस सिंह के मस्तक पर तिलक लगा रही हैं कि आज हमारे भाग्य धन्य हो गए कि आज हमारे घर पर नरसिंह देव पधारे हैं। हे भगवान, आज आप पधारे। हमने तो सोचा था कि आप कैसे स्वरूप में पधारेंगे। हमने तो सुना था, हमारे उन गुरु ने बताया था कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्ट विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपस्त्री परिवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो हे भगवान, आप तो हमें ऐसे दिव्य स्वरूप में दर्शन देंगे, हमने तो ऐसे विचार किया था, उन्होंने तो हमें ऐसे बताया था, और आप तो ऐसे स्वरूप में आ गए। चलो भगवान, आए तो सही, आप नरसिंह के रूप में आए, लेकिन दर्शन तो दिए। और महारानी रत्नावती जी पूजन कर रही हैं और भाव ही सो जाने उठे आती सन माने अहू, आज मेरे भाग श्री नरसिंह जो पधारे हैं, आज मेरे भाग नरसिंह जो पधारे। आज मेरे भाग्य है कि मुझे नरसिंह देव जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मानो मेरे कृष्ण आज मुझे नरसिंह स्वरूप में दर्शन दे रहे हो। धन्य है कहकर बोल उठी, हे प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन दिए, अब ये जीवन ही नहीं रहेगा, आपके दर्शन मुझे हो गए। जब पता चला राजा मान सिंह को कि जिसके लिए मारने के लिए मैंने शेर भेजा, वो शेर भी गाय की भांति महारानी के समक्ष बैठकर उनकी पूजा को स्वीकार किया। ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है, जिनके संपर्क में आने के बाद क्रूर पशु वो भी सहज बन जाए, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आए मान सिंह, उन्होंने महारानी रत्नावती जी से क्षमा याचना की है, प्रणाम किया है कि आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे महारानी, हमें क्षमा करें, आपकी मृत्यु के लिए मैंने षड्यंत्र रचा है आपको मारने के लिए, लेकिन अब तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी महारानी हमारी पत्नी है, इस राज महल की महारानी है। क्षमा करें, आपकी भक्ति को हम पहचान नहीं सके। आप चलिए राजमहल, आप जैसे चाहे वैसी भक्ति कीजिएगा, हम आपके सहयोगी बनेंगे, आप हमें क्षमा करें। महारानी रत्नावती जी ने कहा, नहीं, अब तो हम परमात्मा को ही प्राप्त करके रहेंगे। नरसिंह रूप में तो मिल ही गए हैं, अब कृष्ण रूप में भी उन्हें पाने की इच्छा है। अब हम राजमहल नहीं, कुटिया में ही रहेंगे। और आपसे निवेदन है महाराज, आपका भी उत्तरार्ध चल रहा है, आप भी सब कुछ छोड़िए और भगवान के भजन में लगिए। परमात्मा को पाना ही जीव का उद्देश्य है।
जितने भी ग्रंथ हैं महाराज, वे सब एक ही बात कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की। आप भी परमात्मा को पाने का प्रयास कीजिए और आप भी उस ब्रज भूमि का चिंतन कीजिए जहां पर कृष्ण रहते हैं। इस प्रकार सदैव कृष्ण चिंतन में रमी और अंत में महारानी को भगवान कृष्ण रूप में दर्शन मिले और भगवान साक्षात जब कृष्ण रूप में पधारे, महारानी ने दर्शन किए और हमेशा हमेशा के लिए भगवान कृष्ण में समाहित हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इन समस्त कथाओं का एक ही उद्देश्य है, एक ही भाव है कि हमारे जीवन में भी परमात्मा की भक्ति जागृत हो जाए।